हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। मानव शरीर का टॉपिक हम कल पढ़ रहे थे, स्टार्ट कर चुके थे। पहला वीडियो है ना, वो सब हमने देख चुके थे। ये फर्स्ट वीडियो के साथ इतने क्वेश्चंस यहाँ तक, किडनी वर्क तक, यहाँ से स्टार्ट करेंगे आज। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, तो कल आपने पढ़े तो आज रिवीजन करिएगा इतने क्वेश्चनों का। और जो सेकेंड वीडियो आज यहाँ से स्टार्ट होने वाला है, तो वो हम देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन थे आज किस टाइप के दिया जा रहा है ना। कल का रिवीजन करना है आपको, और आज के क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने हैं। देखिए, लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल रक्त जो है वो कण का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। ये याद रखिएगा कि लाल जो रक्त है, कण है हमारे, उनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है ना। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? तो जो लाल रक्त कण है उनका जीवन काल होता है 20 से 120 दिन, है ना। इतना लाल रक्त कण का जीवन काल होता है। कितना? 20 से 120 दिन तक लाल रक्त कणिकाएं जीवित रहती हैं। श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? तो जो श्वेत रक्त कण है उनका जीवन काल होता है 2 से 4 दिन, है ना। 2 से 4 दिन तक श्वेत रक्त कणिकाएं जो है वो जीवित रहती है। फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली उनकी मृत्यु हो जाती है ना, टूट जाती हैं वो। श्वेत रक्त कणों को क्या कहा जाएगा? तो जो हमारा श्वेत रक्त कण है ना, हम उसको ल्यूकोसाइट कहते हैं। हम श्वेत रक्त कण को ल्यूकोसाइट कहेंगे, ठीक है। हम एक उसका नाम याद रख लेते हैं, ल्यूकोसाइट हम श्वेत रक्त कण को कहेंगे। लाल रक्त कण को आप क्या कहोगे? तो लाल रक्त कण को हम कहेंगे इरिथोसाइट। इरिथो जो साइट है वो हम लाल रक्त कण को कहेंगे। श्वेत रक्त कण को हम ल्यूकोसाइट कहेंगे, ठीक है। श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? तो वो 2 से 4 दिन तक जीवित रहती है। उसके बाद उनकी ऑटोमेटिकली मृत्यु हो जाती है ना। शरीर का ताप नियंत्रक, मतलब हमारी बॉडी को जो नियंत्रित करता है, नियंत्रक जो हमारा है वो है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, है ना। हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि है वो हमारे शरीर का ताप को क्या कर, नियंत्रक, ये नियंत्रक है हमारे शरीर के ताप की, तो नियंत्रित होते हैं हमारा शरीर का ताप, है ना। हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि है वो ताप का नियंत्रक करती है। सर्वदाता रक्त समूह, मतलब यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? ब्लड ओ, जो हमारा ओ है ब्लड, वो सर्वदाता रक्त समूह, जिसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। और जो सर्वग्राही रक्त समूह है वो हमारा यूनिवर्सल रिसेप्टर कहते हैं, जो ए बी है। ये मतलब सभी से ब्लड ले लेता है, और ओ जो है वो सभी को ब्लड दे देता है ना। तो वो यूनिवर्सल डोनर हो गया, डोनर देने वाला, रिसेप्टर लेने वाला, है ना। सर्वदाता और सर्वग्राही। ब्लड बैंक कहलाता है, मतलब जहाँ हमारे खून का, ब्लड का समूह है वो हमारा ब्लड बैंक है, जिसको हम प्लीहा कहते हैं, स्प्लीन, ठीक है। स्प्लीन है वो प्लीहा, जो हमारा ब्लड बैंक कहलाता है। भोजन का पाचन प्रारंभ कहाँ होता है? तो हमारा भोजन का पाचन जो होता है वो पहले मुख से जाता है, फिर हमारी नलियों में जाता है, फिर बड़ी आंत में जाता है, और लास्ट में छोटी आंत में हमारा भोजन का पूर्णतः पाचन होता है। मुख से ही होता है, मुख से ही ग्रहण करते हो आप, तो हम पहला प्रारंभ मुख को ही लेंगे। पचे हुए भोजन का अवशोषण क्या होता है? तो जो पचे हुए भोजन का जो अवशोषण है, लास्ट स्टेज जो है हमारी, जहाँ पूर्णतः पाचन होता है, उसी को बोलेंगे हम अवशोषण। वो होता है हमारी छोटी आंत, जहाँ भोजन का पूर्णतः अवशोषण होता है ना। पित्त श्रावित होते हैं, मतलब पित्त कहाँ से होते, निकलते कहाँ से? श्रावित होना, निकलना, तो वो हमारा यकृत द्वारा निकाला जाता है पित्त को। ये पित्त जो है वो यकृत द्वारा ही श्रावित होते हैं, है ना। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी कहलाती है? तो हमारी जो बॉडी है उसकी सबसे बड़ी ग्रंथि कहलाती है यकृत, जिसको हम कहते हैं लीवर, है ना। लीवर, यकृत, यही हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो शरीर का सबसे बड़ा जो अंग है वो हमारी त्वचा है। देखो, हाथ की त्वचा, पेट की त्वचा, पैर की त्वचा, मुंह मतलब फेस की त्वचा, है ना, गर्दन की त्वचा, ये सब कितनी, मतलब कितना बड़ा, पूरे बॉडी में त्वचा ही त्वचा है। तो सबसे बड़ा जो अंग है, त्वचा भी एक अंग है, इसलिए त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है ना। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे छोटी ग्रंथि कहलाती है हमारी मास्टर ग्रंथि, जिसको हम बोलते हैं प्यूटरी ग्रंथि, है ना। ये हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्लैंड, और ये प्यूटरी ग्रंथि है।
रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है ना। जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो हम किस यंत्र के द्वारा मापते हैं, तो वो है स्फिग्मो मैनोमीटर के थ्रू हम हमारा ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप इस यंत्र के थ्रू मापते हैं। ये आप बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा, है ना। तो यहाँ हमारा क्या कंप्लीट होता है, यहाँ हमारा कंप्लीट होता है पूरा सेकंड वीडियो, ठीक है। सेकंड वीडियो यहाँ हमारा कंप्लीट होता है। फर्स्ट वीडियो का इसके थ्रू रिवीजन करिएगा, वीडियो के थ्रू। सेकंड वीडियो आज आपको यहाँ पढ़ना है, हम उसका रिवीजन कल करेंगे, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। कल इसके आगे से ही मैं लेके आऊँगी। धन्यवाद।